आर्मी ऑफिसर की बेटी डिंपल और देश के कद्दावर सियासी नेता के बेटे अखिलेश, एक के परिवार में सियासत की पूरी पाठशाला और दूसरे का परिवार सियासत से कोसों दूर। लेकिन डिंपल ने अपने परिवार की परिपाटी को पीछे छोड़ते हुए सियासत में न केवल खुद को मशगूल किया, बल्कि सीधी सपाट और सलीके की सियासत करने वाले नेताओं की कतार में खुद को शामिल भी कर लिया। जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अखिलेश भैया का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नाम बदनाम करने की साजिश हो रही है कि नहीं हो रही है? मुलायम की बहू बनने के बाद डिंपल पारिवारिक जिम्मेदारियों में रम गई। पति सियासत संभाल रहे थे और डिंपल घर और बच्चों की देखभाल कर रही थी। तब तक डिंपल को कभी लगा भी नहीं था कि सियासत से कभी राब्ता पड़ेगा। बात साल 2009 की है। सपा ने लोकसभा चुनाव लड़ा। मुलायम के साथ अखिलेश चुनाव लड़ रहे थे। मुलायम अखिलेश के सियासी करियर को लेकर निश्चित होना चाहते थे। फिरोजाबाद और कन्नौज जैसी सुरक्षित सीटों से अखिलेश को चुनाव लड़वाया गया। अखिलेश ने दोनों सीटें जीत ली। अखिलेश ने कन्नौज सीट अपने पास रखते हुए फिरोजाबाद से इस्तीफा दे दिया। परिवार में मंथन हुआ कि इन मजबूत गढ़ों को परिवार को अपने पास रखना चाहिए। धर्मेंद्र यादव भी उस वक्त सांसद चुन लिए गए थे। ऐसे में डिंपल ही परिवार में ऐसी थीं जिन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता था। डिंपल को फिरोजाबाद उपचुनाव में सपा ने प्रत्याशी बनाया। पहली बार मुलायम की बहू, जो घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी, घर की धैर्य लांग कर सियासी गलियारे में हाथ जोड़कर नजर आई। हालांकि अपने पहले ही चुनाव में देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू हार गई। कांग्रेस के राज बब्बर से डिंपल को शुरुआती सफर में ही हार का सामना करना पड़ा। 2012 में जब सपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल कर सरकार बनाई, उस वक्त अखिलेश कन्नौज से सांसद थे। सीएम की शपथ लेने के बाद अखिलेश ने कन्नौज सीट से इस्तीफा दे दिया। इस बार फिर अखिलेश ने डिंपल पर दाव लगाया और इस बार डिंपल के लिए सियासी राह बेहद आसान हो गई। डिंपल कन्नौज से निर्विरोध सांसद चुन ली गई। डिंपल ने इस चुनाव में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। कवि पुरुषोत्तम दास 1952 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और उसके बाद डिंपल निर्विरोध चुनी गई। मुलायम के सियासी दाव पेच सीखना आसान तो नहीं है, लेकिन डिंपल की सियासी सूझबूझ दिखने लगी थी। इसी के चलते 2014 की मोदी लहर में कन्नौज के दुर्ग को बचा पाने में डिंपल सफल रही। हालांकि 2019 में ये सिलसिला रुक गया। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने डिंपल को चुनावों में हरा दिया। कन्नौज का सपा का किला ढह गया। अखिलेश परिवारवाद के आरोपों से जूझ रहे थे। तब लगने लगा कि कुछ नया सोच रहे अखिलेश अपने परिवार को सियासत से दूर रखेंगे। लेकिन पारिवारिक चुनौतियां और विरासत बचाए रखने की मजबूरी में अखिलेश ने फिर डिंपल को आगे किया। नेताजी के जाने के बाद हुए मैनपुरी उपचुनाव में दावेदार तो शिवपाल और धर्मेंद्र यादव थे, लेकिन सपा ने डिंपल का नाम तय किया। अखिलेश को लेकर शिवपाल का भरोसा डगमगा गया था, लेकिन डिंपल की सियासी सूझबूझ फिर देखने को मिली जब शिवपाल यादव ने अपनी बहू डिंपल को जिताने का ऐलान कर दिया। चाचा भतीजे एक हुए तो उसके पीछे कड़ी थी डिंपल, जिन्होंने शिवपाल को साथ लाने में कामयाबी हासिल की। डिंपल के इस चुनाव ने परिवार को एक कर दिया। शिवपाल ने पिछले दिनों कहा था, अखिलेश गड़बड़ करे तो बहू तुम गवाह रहना। तब डिंपल यादव ने हाँ में सर हिलाया था। डिंपल ने मैनपुरी उपचुनाव भारी अंतर से जीतकर फिर से अपने आप को साबित किया है। और जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अखिलेश भैया का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नाम बदनाम करने की साजिश हो रही है कि नहीं हो रही है? स्वभाव से शांत दिखने वाली डिंपल सियासी मामलों में अखिलेश को खूब सलाह देती हैं। सियासी दाव पेंच की बजाय सीधी सपाट सियासत की शौकीन डिंपल कई बार मंच से नाराज भी हुई हैं। एक बार डिंपल यादव प्रयागराज में प्रचार करने पहुंची थी।
रैली में पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। तब डिंपल ने कहा था, आप लोग चिल्लाते हैं तो मुझे डर लगता है, आपके भैया से शिकायत करूंगी। उस वक्त डिंपल के इस बयान की खूब चर्चा हुई थी। अखिलेश को कहना पड़ा था कि देवरों को डांट दिया तो क्या हुआ। हालांकि अब सपा की सियासत की अहम धुरी डिंपल भी हैं। पति अखिलेश के अलावा डिंपल का भी अपना अलग सियासी मुकाम है।